नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि 8 लाख रुपया लमसम 5 साल बाद कितना मिलेगा। यानी कि हमारे कई व्यूअर हैं जिनका 8 लाख रुपया लमसम या तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि 8 लाख रुपया अगर हम लमसम करते हैं तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, यानी कितना मिल सकता है। तो पहले तो हम कितना मिल सकता है ये हम कैलकुलेशन दोस्तों देखेंगे कि अगर आप भी अगर 8 लाख रुपया लमसम किए हैं म्यूचुअल फंड में तो आप दोस्तों जानते हैं कि लमसम करने की जो स्ट्रेटजी होती है, हम अपने लमसम करने की स्ट्रेटजी को भी बताए हैं और हमारे वीडियो में है। और फिर आगे हम आपको ऐसे ही अच्छी स्ट्रेटजी लमसम की और एसआईपी की हम दोनों बताएंगे नवरात्रि में। और आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, नई नई जानकारी आपको लमसम से संबंधित, एसआईपी से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित सारा कुछ आपको डिटेल मिलेगा। दोस्तों, यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये 12% मैंने लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है कि 8 लाख पे कितना लमसम कर दिए हैं अगर तो 5 साल बाद कितना मिल सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 12% लिया है। अब 12% अगर फंड का परफॉर्मेंस करता है तो हमें कितना मिल सकता है ये आज हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, ये सारा कैलकुलेशन आपको गूगल में भी, एसआईपी कैलकुलेटर में भी मिल जाएगा। आप यहाँ देखें कि अगर इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आपका 8 लाख रुपया हुआ, जो आपका एक्चुअल मूलधन है। अब इस पे 12% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू आपका 14,09,873 रुपया बन सकता है। अब यहाँ देखना है कि हमें रिटर्न कितना मिला, यानी रिटर्न मैंने एक्यूर्ड कितना किया। तो यहाँ जो रिटर्न आपका बना वो 6,09,873 रुपया आपका रिटर्न बना एक्चुअल। अब यहाँ दोस्तों देखें कि लमसम में जो आपने किया था, जो आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया, अब रिटर्न जो मिला आपको उसी पे आपका जो भारत सरकार का नियम के अनुसार जो टैक्स है वो टैक्स भी आपका लगेगा। यानी इस टैक्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें लगेगा, जिसको LTCG, यहाँ क्योंकि लमसम है यहाँ पे ओनली LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका लगेगा। अब दोस्तों देखें कितना बनेगा टैक्स, 76,407 रुपया आपका ये टैक्स बना। तो दोस्तों अब आप देखें कि भारत सरकार के नियमानुसार आपका 1,25,000 रुपये टैक्स में छूट भी है। तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से जब बात करेंगे तो वो आपको डिटेल टैक्स पे बताएंगे। यहाँ दोस्तों इस लमसम पे आप जो 8 लाख रुपया आपने लमसम किया है, लमसम पे आपको ये रिटर्न मिल सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जिस टाइम में आप एंट्री ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस दिन पैसा, उस दिन आपका इंडेक्स कहाँ है, मार्केट कहाँ है और कौन से ऐसे फंड में इन्वेस्ट किस टाइम पे कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है एंट्री पॉइंट। कहीं ऐसा ना हो कि आपका टॉप लेवल पे पैसा इकट्ठा, और कभी भी इकट्ठा लमसम नहीं करना चाहिए, यही स्ट्रेटजी होती है। बाकी हम और डिटेल आपको बताएंगे। आप धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके अपने पैसे को आप कर सकते हैं। और आप जो है देखें कि अगर आपका फंड परफॉर्मेंस 12% का आता है तब आपको 14,09,873 रुपया आपका बन सकता है 8 लाख का। ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन था दोस्तों, जो हम आपको सीरीज वाइज बताते चले आ रहे हैं। अब लाइव डाटा देखें कि कौन से ऐसे फंड हैं जिसमें आज के 5 साल पहले अगर किसी ने 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उस फंड ने कितना आज रिटर्न बनाया है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल में आपकी जानकारी के लिए, आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको लाइव डाटा भी दिखाते हैं, बताते हैं कि किस फंड ने कितना बनाया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती कि जो फंड का परफॉर्मेंस अभी है, जो लाइव डाटा है, यही फंड मतलब आगे भी कंटिन्यू करे।
मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि फंड का परफॉर्मेंस अगर ये इतना % रिटर्न दिया है तो आगे भी देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये होती है कि जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ओनली आपके एजुकेशन पर्पज़, आपकी जानकारी के लिए है। मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि आपको अच्छी नॉलेज, आपकी अच्छी जानकारी म्यूचुअल फंड से संबंधित आपको मिलती रहे। अब दोस्तों आते हैं अपने फंड परफॉर्मेंस पे, जो हमने आपको बताया कि लाइव डाटा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे कई व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि सर हमको इस कौन से ऐसे फंड हैं जो इतना रिटर्न बना के दिए हैं, हमको इसको थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। तो हम इसीलिए अपने हर वीडियो में अब जो है आपको हम लाइव भी बता रहे हैं। जैसा कि आज मैंने फंड सेलेक्ट किया है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। दोस्तों मल्टी कैप फंड क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल आपको बताया है। आपका लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों मिक्स होता है मल्टी कैप में, और मल्टी कैप के बारे में हमने पूरा डिटेल बनाया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर तो यहाँ देखें कि अगर फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं को निपॉन इंडिया मल्टी कैप का, तो पिछले 5 साल पहले अगर किसी ने 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में, तो इस फंड ने दोस्तों 8 लाख का आज के डेट पे 29,77,205 रुपया बनाया है। रिटर्न कितना % दिया है? 30.06, यानी 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। दोस्तों एक तो आप ये फंड देख लिया। दूसरा फंड आपका है HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड भी आपका 8 लाख का 30,46,515 रुपया बनाया है। रिटर्न दिया है 30.66%, यानी कि 30% से ऊपर का रिटर्न HDFC स्मॉल कैप फंड ने भी दिया है, बनाया है। दोस्तों ये जो फंड है, आप थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से 5 साल पहले ये जो कोविड का जो टाइम था, कोविड के टाइम में, कोविड के बाद जो है मार्केट आपका काफ़ी जंप किया, ये उसी का रिजल्ट है। बाकी आप जानते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करेंगे। तो इसमें कुछ कोविड का भी इम्पैक्ट है, और आप देखें कि आप यहाँ तो, लेकिन मैंने यहाँ रिटर्न फंड का लाइव का कुछ और है, यहाँ मैंने एक्सपेक्ट रिटर्न 12% लिया है। यानी कि अगर 12% भी आप एक्सपेक्ट करते हैं तब आपका ये 14,09,873 रुपया बन सकता है। शार्ट वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा कैलकुलेशन अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा।